Assalamu alaikum and a warm welcome in today's inauguration ceremony of our course Latest Trends in Technology 2025 in collaboration with UAT Lahore and Government College Women University Sialkot. First of all, हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की इनॉग्रल सेरेमनी विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आई कोड गुरु। देन हम कंटिन्यू करेंगे और इनवाइट करेंगे अपने गेस्ट स्पीकर्स को जिनसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और आई होप मेरी आवाज भी क्लियर होगी आप सबको। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको। आईकोड गुरु का मोटो क्या है? आईकोड गुरु का मोटो है शेयर, लर्न एंड ग्रो, जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं, लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। आईकोड गुरु का मिशन क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक स्किल्स को स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सकें, और इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ मीटअप करवाना सैटरडे 9 PM वेबिनार की सूरत में और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स की सूरत में। आवर फोकस हाउ वी वर्क, हम कैसे काम करते हैं। आईकोड गुरु पर एक दिन में 20 से ज्यादा सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिनमें एक वीकली वेबिनार और 2 वीकली वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई जाती हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। पाइथन के कोर्सेज भी आईकोड गुरु पर करवाए जाते हैं। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड तो आप इजीली पाइथन सीख सकते हैं आईकोड गुरु पर। और फ्री आइल्स, जीआरई, टोफल, डोलिंगो के कोर्सेज फुली फंडेड स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन के लिए भी करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ हाईटेक कंपनीज लाइक फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, तो इनके इंटरव्यूज को क्रैक करने की तैयारी भी आईकोड गुरु पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज, जेन एआई के कोर्सेज भी आईकोड गुरु पर करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारा कोई लाइव सेशन ना देख सकें तो तमाम रिकॉर्डिंग्स फेसबुक पर भी मौजूद हैं और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। आप वहां से अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल किए हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स की सूरत में। आईकोड गुरु हेल्प करता है स्टूडेंट्स की फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूएसए, और स्टूडेंट्स को वो स्किल्स सिखाता है जिससे वो लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स इजीली हासिल कर सकें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2025 जो कि एक फेमस यूनिवर्सिटी है, इसमें एक इवेंट होता है CS50X पजल डे। इसमें 9 पजल सॉल्व करनी होती हैं, तो आईकोड गुरु की 259 टीम्स ने 9 by 9 पजल सॉल्व की थी और एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल की थी। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 की अगर हम बात करें तो आईकोड गुरु के 240 प्लस स्टूडेंट्स जो थे वो सिलेक्ट हुए थे कोड इन प्लेस इवेंट में। इसके साथ साथ MIT एमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें 8000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें 320 ग्लोबल सिलेक्शंस हुई थी और इनमें 3 आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स शामिल थे। गूगल कोड जैम 2023 की अगर हम बात करें तो आईकोड गुरु के 301 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन की थी। और इसके साथ साथ आईकोड गुरु के 3 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप हासिल करने का मौका मिला था, जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने की सूरत में। यहाँ हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2024 में स्कॉलरशिप हासिल की, उनकी प्रोफाइल के बारे में, तो उनकी CGPA रेंज 3.1 से 3.8 थी।
आइल्स रेंज उनका 6.5 से 7.5, उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, उन्होंने जीआरई भी नहीं किया था, उनका स्टडी गैप 1 to 15 years था, और इसके साथ साथ 100% फी वेवियर के साथ स्कॉलरशिप हासिल किया विद 1100 to $3,000 पर मंथ स्कॉलरशिप हासिल किया विद जीरो बैंक स्टेटमेंट। यहाँ हम बात देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी कैसे इंक्रीज हुई आईकोट गुरु की। तो 2021 में आईकोट गुरु के जो स्टूडेंट्स थे वो 5000 थे, अब जो कि इंक्रीज होके आईकोट गुरु की कम्युनिटी 35,000 प्लस पर हो चुकी है विद वेरियस इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। अब हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप हासिल की 2022 से 2024 तक, उनका ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से था। तो 2022 में कायदे अवाम यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शामिल थे। 2023 में यूईटी टेक्सिला, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और 2024 में कायदे अवाम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स शामिल थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और आप लोग आईकोट गुरु की वेबसाइट विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारा स्लैक ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईकोट गुरु का फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के वेबिनार की तरफ। तो गिव मी फ्यू सेकेंड्स। लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी 2025 का पर्पस क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको वो तमाम चीजें सिखाई जाएंगी जिसमें आप अपनी सीवी पर कैसे काम कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के बारे में सीख सकते हैं। इसके साथ साथ कोडिंग कंपटीशंस के बारे में भी आपको कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने इंट्रो में बात की थी फैंग कंपनीज की, तो इन पर इनमें जाने के लिए भी आपको कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड किया जाएगा कि आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा इनॉग्रल सेरेमनी है, इसका एजेंडा मुख्तसर सा मैं बताती चलूं। हमारे साथ गेस्ट स्पीकर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जफर शाहिद, फाउंडर ऑफ आईकोट गुरु, एंड इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सरामिर खान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हाईकोर्ट गुरु, और डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अशरफ, मैम शाजिया बशीर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, डॉक्टर नवीद रमजान फ्रॉम यूईटी लाहौर, एंड डॉक्टर मोहम्मद उस्मान फारूक फ्रॉम मैप सोल्यूशन। सो इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें आज तमाम अमेजिंग पर्सनैलिटीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंटिन्यू करते हैं और वेलकम करते हैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अशरफ। हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। विद अ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अशरफ ने 15 प्लस ईयर से स्टूडेंट्स को ग्रूम किया, इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया और कटिंग एज रिसर्च में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस दिए। एज एन एसोसिएट प्रोफेसर and chairperson of Computer Science Department, Government College, Women University, Sialkot। आप एकेडमिक प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस और रिसर्च इनिशिएटिव्स को स्ट्रॉन्ग विजन के साथ लीड करते हैं। Sir, we are truly honored to have you with us. Once again, a very warm welcome in today's ceremony. Over to you, sir. हाँ जी, thank you very much, madam, for nice introduction. Bismillah ar-Rahman rahim. All the excellencies,
honorable guest, and dear students. Assalamu alaikum rahmatullah, and very good evening to all of you. It's really great honor for me to join this great session, this really important gathering organized by I Code Guru. And these initiatives, the latest trends in the technologies by I Code Guru are really truly shaping the future of youth, equipping them with the global standards, the skills, and preparing them for the opportunities for tomorrow. So, in overall, in a world of driven by artificial intelligence, in innovation and rapid digital transformation, such programs give really wonderful experience for our students. The tools they need to compete internationally, not only the locally. I'm talking about international experience, international grooming, or whether that is in top tier job and global hackathons or coding or competition or any prestigious scholarships. So that is really important. And I deeply appreciate and thankful the vision of Dr. Zafar Shahid Sahib and all his team. And special thanks to our Wadi Vice Chancellor, Professor Dr. Shazia Bashir Sahaba, who always encouraging us to take these such initiatives to make the collaborations with the well-known organizations, and all these things are for our students, to groom them, to bring them in, introduce them in international market, and regarding the innovation and the technologies which are currently trending, I will give a brief overview on which the students needs to emphasize. First of all, everybody know about the latest trends about the artificial intelligence, about the machine learning, about the deep learning, and their subdomains, about the um, you know quantum computing, high performance computing, parallel computing. Actually, these domains I am talking about, the future emerging technologies. These are basically well known and considered as the future trends, which I think that every student, a part of computer science and IT, everyone should understand the fundamentals, especially the fundamentals. So, particularly for our computer science, IT, and relevant technologies and relevant departments, the students must focus on other technologies as well, like the blockchain, which is actually reshaping the digital transaction with transparency and security. Also the Internet of Things, that is also very important, because most of the countries, they are trying to reshape their centers, reshape their technologies toward the smart cities. So Internet of Things, blockchains, these are the technologies which are the pioneer technologies required to bring the innovations in our societies. Along with that, another area where the students may consider, not only may, they should consider, like this high performance computing. This is a very innovative domain, and I have seen a lot of countries, they are trying to work on high performance computing systems. And if you open the Google and you see that the future high performance computing system is basically the quantum computing, on which we need to work on that, because future trends, future technologies will definitely transform over the high performance computing system, computing systems, which sorry, quantum computing systems. So a part of that, extended reality, virtual reality, such technologies are also very important. And I
I strongly recommend all the students to learn such innovative technologies through this great platform that has been taken, this great initiative by iCode Guru. So I would like to thanks once again all the participants as well, and all the organizers as well, for this great initiative. I wish a very good luck to all the students, and hope inshallah they will try to learn the skills instead of just the certificate. To be very honest, certificates are important, but skills are much important than the certificates. So your main focus should be on the skills which are required to compete in international market. So thank you very much, respected madam, for the invitation, and for giving me the opportunity to give a brief overview about our technologies that students need to learn. And inshallah, we will request you and your team to come in our university with the direction and permission of our Worthy Vice Chancellor. Inshallah, we will invite you, and we will try to engage your team with our students, not just for the sake of the papers, but we will, inshallah, bring such things in reality. So thank you very much. Thank you so much, sir, especially for joining us and giving us your time. Thank you. और let's continue करते हैं. And let's welcome Professor Dr. Shazia Bashir, a remarkable academic and visionary leader. 28 years की dedicated service GCU लाहौर में, जहां उन्होंने वाइस चांसलर, डीन फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स जैसे की लीडरशिप रोल्स निभाए, और 29 अक्टूबर 2024 से आप गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की वाइस चांसलर के तौर पर अपनी लीडरशिप और डेडिकेशन के साथ इंस्टीट्यूट को गाइड कर रही हैं. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you so much, ma'am. Over to you. Thank you very much, Aruj Sajid, for giving me the opportunity. Thank you very much, all the faculty members, dear students, distinguished guests, Professor Dr. Naveed Ramzan, Aruj Sahiba, or Usman Ashraf Saab from my institute. It is an immense pleasure to join you here today at the inaugural ceremony of the latest Trends of Technology 2025, organized in collaboration with iCode Guru, University of Engineering and Technology, MAPS, and GCU University Sialkot. I extend my warmest greetings to everyone present here. I start from Iqbal, these verses. वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोज और जिगर सोच नहीं है, वो कौम नहीं लाई के हंगामा फरता, जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है. So I believe we should be familiarized with the latest trends of the technology. This is the era of science and technology, and there is no limit to learn. So at each and every part of your life, you should be able to learn, because it is hadith, पैदाइश पैदा होने से लेकर खबर तक इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े. And it is era of science, technology, latest artificial intelligence, machine learning, quantum computing. ये इजादात की दुनिया है गाजी, इसके मैदान में क़यादत कर ज़माने की, जहां में सुरखरू हो जा. I extend my warmest thanks to Professor Dr. Naveed Ramzan from UET and the iCode Guru, all those who participated and encouraged our students. I am encouraging my students to enhance the registration, and Dr. Usman Ashraf is the focal person. So hopefully we will be able to enhance after this examination of registration at GCU University Sialkot, because it is very much important not to get the certificate, but to you all the latest and the youth
our latest generation must be familiarized with all these skills. Why it is important for students like you to understand the latest trends in technology? The answer is simple. The world is changing faster than ever before. The job, skills, and solutions of tomorrow will be very different from today. By learning about emerging technologies, you prepare yourself not just to adopt but to lead, innovate, and create solutions that matter. पाकिस्तान ने जो मई 2025 की जंग जो हम सब ने देखी, पहली जंग थी इंडिया के साथ, वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जंग थी, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की जंग थी, और वो ग़ज़वा हिंद था, जिससे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह याबी से नसीब की। और हकीकत ये है, ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और डाटा लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग थी। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन सारी टेक्निक्स को ना सिर्फ सीखा जाए बल्कि अपनी आम लाइफ में आजमाया जाए। नो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड द स्मार्ट सिस्टम्स, when our homes, workplaces, cities are becoming smarter, connected devices monitor energy usage, enhance safety, and improve convenience. Knowledge is Internet of Things empowers you to design efficient and sustainable systems. So basically, this is not important that you how you enhance the blockchain and the cybersecurity, but you must also be familiarized with the virtual and augmented reality and professional training, imaging, learning surgical procedure in a visual environment, or designing building in augmented spaces. Possibilities are endless. So now new era is the era of the health medicines, which all are using medical imaging discoveries and inventions based on software imaging. Technology alone is not enough. Innovations must be coupled with creativity, ethical responsibility, and desire to solve real world problems. As students, ask yourself, how can I use this knowledge to make a positive impact on the humanity and the society? Latest trends of technology 2024 are designed to equip you with these skills, engage actively, explore beyond the syllabus, and turn learning into real world applications. The future belongs to those who prepare for it today. Technology will continue to evolve, but your curiosity, perseverance, and ability to apply knowledge wisely will determine your success. Embrace learning, stay curious, and use technology as a source for positive change. I wish each one of you a successful and inspiring journey through this course. May your time here and filled with learning, discovery, innovation. Thank you and Assalamu alaikum. And I wish that iCode Guru team must visit GC Women University Sialkot, and we should sign memorandum of understanding. And this way, we will be more involved in latest trends of technology 2025. I conclude my with these sentences of Iqbal. हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये कोह ये दरिया ये समंदर ये हवाएं, थी पेशे नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं, आई नई अय्याम में आज अपनी अदा देख, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, खुर्शीदे जहां ताब की सो तेरे शरर में, आबाद है एक ताजा जहां तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your time. और it's a privilege कि आपने हमें आज ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त भी दिया, और आपने हमारे साथ अपनी थॉटफुल इनसाइट्स भी शेयर की, जो कि काफी एनर्जेटिक भी हैं. Thank you so much, Thank ma'am, you. once again.
Thank you. So now let's welcome Dr. Naveed Ramzan. हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. एक वेल नोन नेम केमिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में पीएचडी जर्मनी से 2007 में की और एमएस पीएस यूईटी लाहौर से किया. बीएससी में गोल्ड मेडल भी हासिल किया. करंटली डीन है सर यूईटी लाहौर में और 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी है इन टीचिंग एंड लीडरशिप, जिसमें आप चेयरमैन कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं और अब एज अ डीन सर्व कर रहे हैं. एंड लास्ट वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि हमारा ये थर्ड कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है यूईटी लाहौर के साथ. और थैंक यू सो मच सर नवीद रमज़ान और सर उस्मान फारूक, आप ही की सपोर्ट से और गाइडेंस से ये पॉसिबल हुआ. और अब इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के साथ भी शुरू होने जा रहा है और इंशाल्लाह ये भी ऐसे ही सक्सेसफुल रहेगा. सो वेलकम सर नवीद रमज़ान, ओवर टू यू. थैंक यू अरूज. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. और अरूज, आज मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ना आमिर भाई से पहले बोलने का मौका दे दिया. अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप हमेशा आमिर भाई के बाद मुझे बुलाती हैं और फिर ये मुझसे गुस्ताखी भी हो जाती है. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू वाइस चांसलर GCU सियालकोट. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बड़ा ब्रीफ करूंगा कि हमारे इस कोर्स का मकसद क्या है और ये आइडिया मुझे कहाँ से आया. जो हाई कोर्ट गुरु के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जफर शाहिद साहब, इन्होंने मुझे राब्ता किया पिछले साल और इन्होंने मुझे 2 सवाल किए. इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या वजह है कि जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है 91 में इसकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी या 92 में, और ये तरक्की कर गया, या यूरोपियन कंट्रीज तरक्की करती हैं और हम तरक्की नहीं कर सके. तो मैंने अपनी दानत में उन्हें जवाब दिया कि जी वो लोग रिसर्च में R&D में बहुत आगे हैं और चूंकि वो रिसर्च करते हैं और इसलिए रिसर्च में इन्वॉल्व होने की वजह से नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, इसलिए वो मूव कर गया. उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी हमारी तरह की ही यूनिवर्सिटीज हैं, 1-2 यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं. उन्होंने कहा जी इसकी वजह ये है कि अगर आप डाटा सर्च करें तो जो टॉप बड़ी कंट्रीज हैं वहाँ पे इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा हैं और हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जा सकें और इंटरनेशनली डेवलप्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें. और इस वक्त US में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं और हमारे स्टूडेंट्स इक्वली टैलेंटेड हैं, बल्कि बाज़ एस्पेक्ट्स में ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उन्हें सिर्फ गाइडेंस की कमी है. तो हम हाई कोर्ट गुरु में ये फंक्शन, ये ड्रीम लेके हैं कि हमने अपने बच्चों को, और स्पेशली पाकिस्तान में और पाकिस्तान से भी उन एरियाज़ में जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, उन बच्चों को लेके हमने ट्रेन करना है और ट्रेन करके हमें उन्हें US की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस करना है. मैंने अगला सवाल उनसे किया कि सर जो आप बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पाइथन की, कोडिंग की, तो आई फील कि दिस इज मोर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस और सिर्फ कंप्यूटर के लोगों के लिए है ये. तो उन्होंने दोबारा करेक्शन की मेरी डिस्कशन हुई. उन्होंने कहा कि कोई हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं ये वही कोर्स करें, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स से
जो बच्चे हैं जो बैचलर के फाइनल ईयर्स में होंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट से, मेजर जंक इस कोर्स में वहाँ से है, और फिर कुछ बच्चे यूईटी से हैं, कि हमने कहा कि हमारा ये कोर्स मुझे फिर बताया कि इस तरह डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। ये इक्वली बेनिफिटेड है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ख्वाह वो केमिस्ट्री का बच्चा है, ख्वाह वो बायोलॉजी का बच्चा है, वो इन्वायरमेंट साइंस का बच्चा है, वो इंजीनियर है, वो कंप्यूटर साइंस से है, वो सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट का बच्चा है, वो फिजिक्स से है, ये कोर्स उनके लिए इक्वली है। क्योंकि इस कोर्स में जो सबसे मेरे लिए जानदार चीज़ है, जो मैं हमेशा यहाँ अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी कहता हूँ कि सुने, आपको वहाँ से सिलिकॉन वैली से आमिर खान साहब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लीडरशिप के एक्सपर्ट्स हैं, वो बराह रास्त आपके सेशंस लेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। और अगर मैं कोशिश करूं उस सारे को कूजे में बंद करने के, तो बेसिकली वो अनलॉक करेंगे जो आपका हिडन पोटेंशियल है। वो आपको कोई एआई या वो चीजें कोर्स के हिस्से में आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन वो आपके जहनों में वो सवालात जो उठते हैं और जो समटाइम्स जो हमारे इर्द गिर्द की, जो मैं आमिर खान साहब की ज़बान में कहूँगा, जो नॉइज़ है, वो हमारी मोटिवेशन को ख़त्म कर रही होती है, और हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो वो हमें बताएंगे कि क्या पोटेंशियल आप लोगों के अंदर है और क्या काम आप कर सकते हैं, और उसके लिए क्या फंडामेंटल चीज़ें आपको रिक्वायर है। इसके बाद वो भी बात करेंगे, और रूच ने हाईकोर्ट गुरु के बारे में आपको बताया होगा। मैं जस्ट आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम इसमें 3 चीज़ें इस करिकुलम में इस 6 वीक के कोर्स में करेंगे। इस कोर्स का मकसद कोई सर्टिफिकेट देना नहीं है, ये सर्टिफिकेट एक बाय प्रोडक्ट है। इस कोर्स का मकसद ये है कि हम आपको तैयार करें और आपको बताएं कि दुनिया में टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज में टॉप लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या कार फरमा है, क्या वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्या स्किल सेट आपने डेवलप करना है, किस तरह आपने डेवलप करना है कि आप वहाँ पे पहुँच सके। आपको जहां मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने अपने हिडन पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करना है, आपने अपनी कैसे लाइफ की प्लानिंग करनी है। उसके साथ साथ आपको अपने आप को मार्केट करना सिखाएंगे, आपको डिजिटल सीवी बनाना, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाना, डिजिटली अपने आप को मार्केट करना सिखाया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या तरीकाकार है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करने का, और किस तरह हाईकोर्ट गुरु आपको हेल्प करेगी कि आपने अपने सीवी को बिल्ट अप करना है ताकि आप उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें। 6 वीक में आप सर्टिफिकेट लेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप हाईकोर्ट गुरु के साथ और हमारे साथ 6 मंथ तक चलेंगे, तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं हाईकोर्ट गुरु के, वो तमाम स्टूडेंट्स जो या एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी यूएस की टॉप इंस्टीट्यूशंस में, टॉप यूनिवर्सिटीज में सर्व कर रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे और आपको पकड़ के इंटरनेशनल कंपटीशंस में हिस्सा देंगे, गाइड करते हुए, ताकि आपका सीवी बिल्ड हो और आप उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें। यूईटी के साथ ये थर्ड कोर्स है, और मुझे ये करेक्ट करेंगे कि 6 वीक के ये थर्ड कोर्स तक पहुंचते हुए इस दौरान ऑलमोस्ट जो मुझे डाटा दिया था, मोर देन 10 स्टूडेंट्स यूईटी से एक कलील अरसे में 25 के दौरान ही
यूएस की अच्छी यूनिवर्सिटीज में प्लेस हो चुके हैं। इसके साथ हमने पीछे ब्यूटम्स के साथ भी ये कोर्स किया था, और इसी तरह हाई कोर्ट गुरु ने पैरेलल यूईटी पिशावर के साथ भी ये कोर्स चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हम शुक्रगुजार हैं, मैं अपनी तरफ से हाई कोर्ट के बिहाफ पे डॉक्टर जफर शाह साहब की तरफ से, और एमईपी से उस्मान फारूक साहब की तरफ से, वाइस चांसलर GCUW सियालकोट प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो हमेशा मुझे उन्होंने इज्जत भी दी है बहन की तरह, और हमारी जब मैंने उनसे कहा कि हम यूईटी में कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया हमें इसको लॉन्च करने में, इसको सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह इसकी कंप्लीशन पे फिर हम जो उस्मान फारूक साहब और मैं इंशाल्लाह इसकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए सियालकोट तशरीफ लाएंगे, आएंगे और इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि यू आर द जीनियस वन, आपको अपने आप पे, अपनी सलाहियतों पे फेद रखना है, खुदा पे भरोसा रखना है, और आप हाई कोर्ट गुरु में के साथ उनके एक्सपर्ट्स के लेक्चर यहाँ सुने, और आप बहुत खुशकिस्मत होंगे। आपको आमिर खान साहब, जफर शाह साहब और उनकी पूरी टीम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी, और बिलखसूस आमिर साहब का लेक्चर आपने मिस नहीं करना। वो आपको बताएंगे कि क्या आपका पोटेंशियल है और क्या की फैक्टर या एलिमेंट्स सक्सेस के लिए चाहिए होते हैं। इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। वंस अगेन थैंक्स टू हाई कोर्ट गुरु टीम एंड थैंक्स टू ऑल द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, और आई होप कि आपका ये स्टे जो है 6 वीक का इतना फ़ायदेमंद होगा कि इसके बाद अब हाई कोर्ट गुरु के साथ जुड़ेंगे, और जो बच्चे इसको करेंगे हम उन्हें आइल्स की तैयारी भी हाई कोर्ट गुरु करवाएगा, उनको मुख्तलिफ कंपटीशन के लिए भी तैयार करेगा, और उनको पूरी गाइडलाइन और हेल्प प्रोवाइड करेगा टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। थैंक यू अरूज, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर योर थॉटफुल इंसाइट्स एंड गाइडेंस। आज भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और आपकी बातें बहुत मोटिवेशनल भी हैं। थैंक यू वंस अगेन सर। और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। सर आमिर खान हमें ज्वाइन करेंगे। टिल देन थोड़ा सा मैं लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी 2025 इसका इंट्रो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें किस तरह हम लेकर चलेंगे, रोड मैप क्या होगा, ताकि स्टूडेंट्स की बहुत सारी जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो अपना हर मीटिंग में, हर क्लास में अपना जो है वो रियल नेम यूज करें, ताकि हमें अटेंडेंस में भी आसानी हो और हम रिकॉर्ड भी रख सकें आपका, और आपका जो है ये नेम कॉल करने में भी आसानी हो सके। सेकेंडली, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी जो है ये 6 वीक्स का कोर्स है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, और ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारी मेन क्लास होगी, बाकी डेज हमारी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी सैटरडे और संडे को निकाल कर। और इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चंस, हम पाइथन के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे सर नवीद ने कहा कि आइल्स के जो कोर्सेज हैं वो भी आपको करने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप ले सकेंगे आईकुट गुरु के प्लेटफॉर्म से ही। और आई होप आप सब लोग स्लैक ज्वाइन कर चुके होंगे, जो मैंने लिंक भी शेयर किया था ग्रुप में। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, कोडिंग कंपटीशंस, जैसे सर नवीद ने कहा है, बिल्कुल आपको वैसे ही रोड मैप प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप लोग इजीली जा सकें। इसके साथ साथ वन मेन थिंग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है इस कोर्स के लिए। नंबर 1 पे आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप कितना सीख रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप लोग
किस तरह क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं ये नहीं। सेकंड नंबर पे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपकी असाइनमेंट्स, जो कि आपको वीकली दी जाएंगी। हर वीक की एक असाइनमेंट होगी। टोटल 6 असाइनमेंट्स जो हैं आपको असाइन की जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी अटेंडेंस भी होगी डेली बेस पर। आज भी होगी, आज हम मार्क कर लेंगे अपने सिस्टम के थ्रू। देन कल से हम इंशाल्लाह अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जब हम वो ले लेते हैं क्वेश्चंस के बाद सर आमिर खान हमें ज्वाइन करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकूं अच्छे से। या आप चैट में शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, या हैंड रेज कर सकते हैं। लिंक्डइन का सबसे पहले तरीका ये है कि कल हमारे लिंक्डइन पर क्लास होगी, सबसे पहली बात। और आप लोग सिंपल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इट विल टेक अबाउट 2 to 3 minutes ऑफ योर लाइफ। आप बस 2-3 मिनट में बना लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ स्लैक का जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ अभी स्क्रीन शेयर करके, ताकि आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। मुझे बस 1 मिनट दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ। आई होप मेरी स्क्रीन जो है आप सबके साथ विजिबल होगी। अच्छा, ये है स्लैक। बहुत सारे जो ग्रुप में हैं लोग, वो बात कर रहे थे कि वो लोग ना आईकुड गुरु का जो स्लैक वर्क स्पेस है ना, वो नहीं ज्वाइन हो रहा। उनको यहाँ पे अपना नेम शो हो रहा है, तो आईकुड गुरु का ज्वाइन करें। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट चैनल्स हैं। सबसे पहले हम अपना चैनल देखते हैं जिसमें इस कोर्स का लिंक शेयर किया जाएगा। यहाँ पर आपको लाइक 6:58 क्लास से 2 मिनट पहले आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप, मैं ग्रुप में भी भेज देती हूँ, ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज ही यहाँ पर जो है ना रिकॉर्डिंग शीट और बाकी तमाम चीजें वो यहाँ पे पिन कर दूंगी। आप लोग यहाँ से जो है ना वो इजीली देख सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम चीजें ग्रुप में भी मौजूद होंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बेसिकली मैं एक साइट शेयर करूंगी जहाँ से आपको असाइनमेंट्स भी मिल सकेंगी, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकेंगी, स्लाइड्स भी मिल सकेंगी जो हम रोज पढ़ेंगे। तो तमाम चीजें जो है आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आपने सबसे पहले ब्रिंग योर क्वेश्चन वाले चैनल में जाना है, यहाँ पर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ और भी आइट्स के क्लासेस में आपको दिखा देती हूँ। कोर्सेज जो हैं इस बार साथ ही स्टार्टिंग डेट है, तो आप लोग अपनी जो है ना अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से अपना जो है कोई भी सेशन जो है वो आइट्स का, पाइथन के कोर्सेज भी हो रहे हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्लैक के बारे में थोड़ा सा। और अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। अच्छा, जो जिन लोगों का अभी भी मसला है कि वो स्लैक ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आपको एक कल मेल शेयर की थी, वो आप लोग देखें आईकोड गुरु की तरफ से, और वहां से जो है ना आप स्लैक ज्वाइन करें। बाकी आपको तमाम कोर्स जो है ना आप इजीली वहां से ले सकते हैं। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें। अच्छा, एक चैट में क्वेश्चन है, मैम इन 6 वीक्स में हम किसी एक कोर्स को सीखें। अच्छा, ये 6 हफ्तों का जो कोर्स है ना, इसमें आपको तमाम चीजें सिखाई जाएंगी। लाइक मैंने डिफरेंट जो है ना थीम्स रखे हुए हैं हर वीक के। फर्स्ट वीक में हमारा होगा डिजिटल प्रेजेंस के बारे में, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज स्पेशल होगा फर्स्ट वीक में। देन इंटरनेशनल एक्सपोजर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स का ये सेकंड वीक होगा। फिर हम मशीन लर्निंग से मिनी प्रोजेक्ट उससे बनाना सीखेंगे। ठीक है, पाइथन के कोर्सेज भी होंगे। लाइक ये चीजें डिवाइड की हुई हैं। और बाकी पाइथन के कोर्सेज 4 वीक्स का आईकोड ग्रुप पर वैसे भी हो रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ
अटेंडेंस जो है आपकी, ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अटेंडेंस जो है आपको सिर्फ क्लास में शेयर की जाएगी, अदरवाइज वो शेयर नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ मैम रुमैसा का क्वेश्चन है, मैम बिल्कुल, इवन इफ यू आर एन एक्स स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकती हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि फलां स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है फलां नहीं। तो आप ज्वाइन करें और लर्न करें, आप हैकाथॉन्स में जाएंगे इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इस कोर्स से के हवाले से। अच्छा, एक क्वेश्चन और है चैट में। जैसे मैंने आपको बताया, आप उधर चैनल सर्च कर लें या ब्रिंग योर क्वेश्चंस में जाएं, वहां पे अपना क्वेश्चन लिखें और आपको मॉडरेटर जो है वो जवाब दे देंगे। आप कोई भी जो कोर्स है उसका टाइटल देखें, वहां पे उसकी स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, तो आप वहाँ वो देख लें और उसकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए प्रॉपर गाइड किया जाता है आईकूट गुरु पर। आपके सीवी, एलओआर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ईमेल्स, ये तमाम चीजें आपकी रिव्यू की जाती हैं हफ्ते वाले दिन शाम 5 बजे मीटिंग में, ठीक है, तो वहां पे आप अपनी रिव्यू करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस कोर्स में भी देखेंगे कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव सीवी, हाउ टू क्राफ्ट एन एलओआर, एसओपी, ये तमाम चीजें जो है ना हम इस कोर्स में भी देखेंगे। लिंक्डइन आपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, अभी भी मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो बाकी जो है ना आप यहाँ से देख लें। मैम बिस्मा यासिर का क्वेश्चन है कि will non-CA students also be able to attend the competition as they might require more than just basic knowledge? तो मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नॉन टेक बैकग्राउंड है और वो क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी जा रहे हैं, हैकाथॉन्स में भी जा रहे हैं, हैकाथॉन्स विन भी कर रहे हैं। तो आपको तमाम स्किल सिखाई जाएंगी। बेसिकली जो भी कोर्स शुरू होता है कंपटीशन, उसकी एक हफ्ता पहले आईकॉट ग्रुप पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप जो है वो ज्वाइन कर सकें इजीली। और इसके साथ साथ फ्लैग का इशू आ रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको जो लिंक शेयर किया था, आप अपनी मेल चेक करें, स्पैम फोल्डर चेक करें। इन केस ये नहीं हो रहा तो आप दोबारा से वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर भी नहीं हो रहा तो फीडबैक फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप वहां से देख लें। अच्छा, मेक श्योर करें कि आप ना अपनी क्लासेस रेगुलरली लें और बाकी अपनी असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी जो है ना मैटर करती है। और इसके साथ साथ स्लैक आप ज्वाइन करें। आइट्स के लिए मैम अरीबा, मैंने स्लैक में बताया, आप चैनल सर्च कर लें या ब्रिंग योर क्वेश्चन में चले जाएं, वहां पे क्वेश्चन कर लें, आपको बता देंगे कि कौन सा कोर्स जो है वो चल रहा है और आप वो ले सकते हैं। असाइनमेंट्स जो है आपको यहीं पर मैं बता दूंगी। या तो है हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि लिंक जो है ना वो शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, या वो स्लैक पर भी हो जाएगा शेयर और मीटिंग के दौरान भी शेयर हो जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लास की टाइमिंग रोज 7 बजे होगी और प्रैक्टिस क्लास हमारी 1 घंटे की होगी, बाकी मेन हमारी 2 घंटे की होगी। लिंक्डइन का मैंने ये कहा है कि आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और ये हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे ज्वाइन करने में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ कोई क्वेश्चन और है स्लैक के अलावा तो आप कर सकते हैं। ओके, आई गेस तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको वो मिल चुके होंगे। और अब हम
स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपना आज का जो सेशन है हमारा। और हमारे साथ मौजूद हैं अब सर मोहम्मद आमिर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईकोड गुरु। ब्रीफ सा सर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। In a world where artificial intelligence shapes tomorrow, a man is shaping the leaders who will guide it. Amir Khan, a visionary educated at Stanford and UC Berkeley, and the driving force behind Digital Gravitas Silicon Valley powerhouse for AI-driven leadership transformation. For over a decade, he has coached Fortune 500 executives, inspiring clarity, confidence, and true gravitas. And his impact reaches far beyond boardrooms, empowering over 125,000 underprivileged students in Pakistan, especially women, through AI and leadership education. A pioneer, a mentor, a force of transformation. Let's welcome Amir Khan, the AI Leadership Consultant of the Year. Thank you so much, sir, for joining us today and welcome in inauguration ceremony. And special thank you, sir, आपके यहाँ early morning है और आप हमें time दे रहे हैं इतना. Thank you so much, sir, again. Over to you. Assalamu alaikum. Audible and visible? Walaikum Root? assalam. Yes, sir. Thank you very much. First of all, thank you very much for all the participants and especially all the seniors. And Vidram Zansapka, thank you very much. Always a very supporting soul for the transformation of this nation. ربي أدخلني مدخل الصدق واجعلني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. जॉन एफ कैनेडी ने एक दफा कहा था कि much is expected from those to whom much is given. So similarly, एरिस्टोटल ने उनसे बहुत पहले एक दफा कहा था कि we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. But बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की कि knowing yourself is the beginning of all wisdom. So try to know yourself today with a small journey with me. Yuval Harari ने recently कहा कि this is not an age of artificial intelligence because now nothing is getting remain artificial, because artificial intelligence is now impacting and affecting every corner of our life. So within a very short time, nothing will remain away from the effect of artificial intelligence. Then what is coming? To whom I call कि perpetual beta का दौर है. आने वाला मुस्तकबिल किधर जाएगा, कैसे बनेगा, nobody is sure. कौन सी दुनिया की यूनिवर्सिटी की डिग्री काम देगी, nobody is sure. It can place you somewhere. एक टिकट लग सकती है, but results क्या मिलेंगे, nobody knows. The reason is life is getting so fast, it's getting so changed. It is so unpredictable that not any professor, not any expert, not any researcher can prove or say anything about the future. Then what we should do in this perpetual beta age? Perpetual beta mean कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कल क्या कहाँ पे खत्म होगा. क्या मेरी डिग्री काफी होगी लाइफ को गुजारने के लिए? क्या कोई स्किल या कोई कोर्स अगर मैं मुकम्मल कर लूं तो मेरी जिंदगी, मेरा मुस्तकबिल, मेरा प्रोफेशन सेफ हो जाएगा? नथिंग इज श्योर. कौन सी स्किल कल खत्म हो जाए और कौन सी स्किल आगे से चेंज हो जाए और आपको अप स्किल करना पड़े, अनलर्न करना पड़े एंड रीलर्न करना पड़े इन दिस सर्वाइवल फॉर योर फ्यूचर.
Nobody knows. So as a student, as a professional, as a human being, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे परपेचुअल बीटा के दौर में जहां पे कोई भी चीज कंफर्म नहीं हो पा रही? तो मैं कहता हूं कि आपको ऐसे दौर में ऐसी पोजीशन लेनी चाहिए, ऐसी स्किल सीखनी चाहिए, जो ऐसी स्किल जो आपके मुस्तकबिल के बारे में आपको हॉन्ट ना करे, बट कि आप ऐसे लोगों में से हों जो खुद फैसला कर रहे हो मुस्तकबिल का। तो एक रोमन क्वालिटी लीडरशिप की है, उसको कहते हैं ऑक्टोरिटास, कि आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके पास मुस्तकबिल का आगाही भी हो और आज के दौर की स्किल्स भी हो, लेकिन आप फैसला करने वालों में से हो, ना कि आपके बारे में फैसला किया जाए। तो ये कैसे मुमकिन है? उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी आगाही चाहिए, अपने आप के बारे में क्या सोचना है, क्या समझना है, और मुस्तकबिल किधर जाएगा उसको हमें देखना है। आपको प्रोएक्टिव कैसे होना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। इस सारे कोर्स के जर्नी के पीछे एक मिथ है, एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, एक मिशन है कि पाकिस्तान की जनरेशन, आप जैसे जो जीनियस बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये दुनिया के टॉप इंजीनियर एंड स्टूडेंट्स हैं। वी स्ट्रांगली बिलीव इन, इवन yesterday I had a very great meeting with a guy जिनकी पाकिस्तानी की बहुत ही बड़ी कंपनी, आई थिंक $265 million की सेल हुई। He was a genius guy from Pakistan, like you. So I have strong belief in you people that you can make great inventions in the future. ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हम आज डिस्कस करेंगे, एक स्मार्ट सेशन करेंगे जिससे हमें समझ आ सके और एक बिलीफ पैदा हो सके कि आप भी सब कुछ कर सकते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये कहीं ना कहीं बाहर से नहीं होना, ये हमारे अपने अंदर से स्टार्ट होगा। और कैसे होगा उसकी एक जर्नी हम अभी देखेंगे। माय नेम इज आमिर खान फ्रॉम सिलिकॉन वैली। यूजुअली आई हैव इंटरेक्शंस विद एग्जीक्यूटिव एंड सीईओज। तो उनका माइंडसेट कैसे होता है, वो कैसे सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में उनकी क्या राय होती है, और अपने आप को वो कैसे इवॉल्व करते हैं, अडेप्ट करते हैं with uncertainty, with the changes being happen in the society. एक डेनिश ऑथर है, उनकी छोटी सी स्टोरी है जो मैं समझता हूँ आप जैसे मेरे जैसे स्मार्ट यंग पाकिस्तानी उनके बारे में है, जिनको अपने बारे में आगाही नहीं होती कि हम कौन है। ये एक ऐसे शख्स के बारे में कहानी हो सकती है जो शुरू में तो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, लोग बातें उससे करते हैं, शुरू में हो सकता है अनसक्सेसफुल भी हो, उसे अपने आप पे भी यकीन नहीं होता, बिकॉज वो ऐसी अंधेरे वाली सोसाइटी में होता है जहाँ पे होप नहीं नजर आ रही होती, जहाँ पे हर साइड पे नए शेयर्स होते हैं, तनकीद करने वाले क्रिटिक्स होते हैं। ऐसे तमाम बच्चों को मैं कहता हूँ ये सिग्नेट्स हैं। तो आज हम छोटी सी स्टोरी से सीखेंगे कि सिग्नेट्स होते क्या हैं, ये किस चीज का नाम है। तो इस डेनिश ऑथर ने एक खूबसूरत स्टोरी लिखी जिसको वो अगली डकलिंग कहते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक दफा किसी बहुत दूर गांव के अंदर किसी डक ने बच्चे अंडे दे दिए। अब वो अंडे लेके वो डक बैठी रही, वहीं से एक बच्चा गुजरा जो रोज देखता था कि इस डक ने अंडे दिए हुए। एक दफा वो बच्चा जंगल से गुजर रहा तो वहां से उसे एक अंडा नजर आया। ये काफी अजीब अंडा था, थोड़ा अगली भी था, डार्क भी था, कलर भी ब्लैक था। उसे समझ ना आई, वो खेलता खेलता उस अंडे के साथ जंगल से जब गांव की तरफ आया तो उसने रास्ते में उसी डक को देखा जो अंडों पे बैठी हुई थी। कुछ देर वेट करता रहा, उसने देखा कि डक उठ के गई है, तो उन अंडों के बीच में उसने वो अंडा भी रख दिया। अब डक दोबारा आके अंडों में बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता रोज वो बच्चा जाग देखता था तो वो अंडे वहीं होते थे और डक बैठी होती थी। कुछ दिनों के बाद मौसम चेंज हुआ और उस अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो गए। एक एक करके वो छोटे तमाम जितने भी अंडे थे वहां बच्चे निकलते रहे और डक्स के छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। लेकिन
एक अजीब बात थी कि वो बड़े वाला जो अंडा था उसमें से, जो काला अंडा था उसमें से अभी तक कुछ नहीं निकला था। अब वो डक भी परेशान थी, बिकॉज वो रोज देखती थी कि सब अंडे जो हैं वो बच्चे बन चुके हैं, बट वो अंडा अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद देखा कि वो अंडा भी ब्रेक हो गया और उसमें एक बच्चा निकला है। अब डक भी हैरान थी और बच्चा भी हैरान था कि वो बाकी तमाम बच्चे तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये जो डक का बच्चा था ये ब्लैक था, अजीब था, उन तमाम छोटे बच्चों में से बहुत बड़ा भी था और अजीब भी था। अब माँ जो है वो छोटे छोटे बच्चों और इस बड़े बच्चों को लेके जो ही अपनी फैमिली में घूमती थी, सोसाइटी में घूमती थी, तो लोग उसको बातें करते थे कि ये बच्चा कहाँ से तुमने ले लिया, ये कैसा अजीब बच्चा है, इसका रंग तो देखो, इसकी शक्ल तो देखो, इसके डेल डॉल तो देखो। रोज बातें वो सुनता था जो बड़ा अगली बच्चा था, उसका रंग भी फर्क था, उसकी शक्ल भी फर्क थी, उसका डेल डॉल भी फर्क था, उसका कद भी फर्क था। वो बातें सुन सुन के उसने कहीं इरादा किया कि मैं तो इस जिंदगी से तंग आ गया हूं, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। वो वहां से भाग निकला। जो ही वो भागा तो उसने क्या देखा कि एक और दूसरा इलाका जहां पे बर्फबारी हो रही है, मौसम बहुत सर्द है। वो बहुत ही परेशान हुआ, वहां उसे भूख ने तंग किया, मौसम ने तंग किया। कहीं उसने अपनी पनाह ली। महीना 2 महीना उसने उस सर्द इलाके में गुजारा, बहुत ही परेशानियों, बहुत ही चैलेंजेस के साथ, बिकॉज लाइफ हमें ऐसे चैलेंजेस में हर रोज डालती है। और जब आपकी जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा हो जाए, जब जिंदगी की आगाही मिल जाए, तो फिर इस अगली डक के बच्चे की तरह आपको भी बहुत सारी चैलेंजेस से फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक्सीलेंस इसके बहुत दूर बाहर पड़ी होती है। आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज हुआ, बाहर आ गई। ये जो डक का बच्चा है जो थोड़ा बड़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता एक ऐसे इलाके में गया जहां पे बाहर बहुत निकल चुकी थी, पौधे निकल चुके थे, फूल बाहर थे। और एक छोटी सी नदी के करीब वो पहुंचा तो वहां उसे अपने ही जैसे बहुत सारे डक्स नजर आई। लेकिन वो डक नहीं थी, उसे कुछ फर्क फील हुआ कि यार मेरी शक्ल जैसे ही सारे हैं, और मेरे ही कद जैसे हैं, और मेरे ही स्टाइल जैसी उनकी पर्सनैलिटी है। जब उनसे मिला, उनसे बातें की, उनसे दोस्ती हुई, तो उसे कुछ दिनों के बाद पता चला कि मैं बेसिकली डक था ही नहीं, मेरी नस्ल तो सुवान थी। मैं तो एक खूबसूरत नेक वाला बर्ड हूँ, मैं तो एक ईगो वाला बर्ड हूँ, मैं तो वो बर्ड हूँ जिसकी एक शान है। वहां उन तमाम डक्स ने जो बड़ी बड़ी थी, उनका नाम सवान था, और वो सवान वो नस्ल थी जो बेसिकली डक से बहुत ही बड़ी थी। जो ही उस बच्चे को जो बड़ा हो चुका था, अपनी नस्ल के लोग मिले और अप्रिसिएशन मिली, और वो तमाम जो बर्ड्स थे, वो जो स्वान थे, उन्होंने उसे कहा कि ब्लैक स्वान तो मिलता ही नहीं है, ये तो बहुत ही यूनिक होता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम में बुराई है, तुम ही तो दुनिया के सबसे खूबसूरत स्वान हो। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब इस दौर से गुजरते हैं जब सोसाइटी बिलीव नहीं करता, जब मुआशरा में ताने देता है, पेरेंट्स का यकीन उठ जाता है, सोसाइटी तो क्या, रिश्तेदार तो ताने दे दे मार देते हैं। ऐसे में एक यकीन के साथ जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, एक मिशन के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये टाइम जरूर आता है जब आपको फील होता है, जब आप स्वान में पहुंचते हैं। तो आईकुड गुरु का मिशन भी है कि आप भी सिलिकॉन वैली के उन स्वान्स, उन इंटेलेक्चुअल माइंड्स के अंदर पहुंचे जो दुनिया की तकदीर चेंज कर रहे हैं। ऐसे किसी भी लम्हे से आपको घबराना नहीं है। जब लोग तनकीद करें, जब लोग आप पे यकीन ना करें, बस कहीं ना कहीं अपने मिशन पे दिन रात लगे रहें। हाईकोर्ट गुरु आपका हर जगह पे साथ देगा। बिल गेट, दुनिया के बड़े लीडर ने किसी ने उनसे पूछा किसी एक फंक्शन पे कि सर सक्सेस के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल गेट ने कहा कि आई हैव ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, स्ट्रांगली बिलीव कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस को डिटरमिन करने के लिए। ही सेड नंबर 1, कि आप पैदा किस मुल्क किस जगह पे हुए। अब ये भी बस में नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए, बट कहते सेकंड चीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ाई किधर की। वो कहते ओके, आपके बस में नहीं था कि आप कहाँ पैदा हुए और अर्ली पढ़ाई कहाँ पे कर ली, बट तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप बदल सकते हैं।
वो ये है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। तो ये एक सफर ऐसा जारी है, जो अपने पे आप काम करते रहें तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। बिकॉज आज आप जहां पे होंगे, फ्यूचर में जहां पे होंगे, वही आपके बारे में सक्सेस को डिटरमिन करेगा। एक चाइनीज फिलोसोफर ने, एक बूढ़े शख्स ने फ्यू इयर्स बैक मुझे एक स्टोरी सुनाई। एक गांव में चाइना के अंदर, उसने कहा कि चाइनीज विजडम जो आज दुनिया पे रूल कर रही है, वो तीन उनके बाबों के ऊपर है, तीन सेजेस के ऊपर है, तीन स्कॉलर्स के ऊपर खड़ी है। एक का नाम कन्फ्यूशियस है, दूसरे का नाम लाउजू है, तीसरे का नाम मेंशियस है। ही टोल्ड मी द स्टोरी कि सब कुछ कैसे हुआ। 289 बीसी की एक छोटी सी स्टोरी है कि किसी एक गांव में एक कपल, यंग कपल था, उसके यहाँ एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। दोनों पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स, बड़े ही खुश थे। बाप के बड़े बड़े ख्वाब थे कि मेरा बेटा दुनिया का बहुत बड़ा इंसान बनेगा, दुनिया को बदल के रख देगा। माँ भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश थी कि मेरा बेटा, मेरा सन, मेरा वो किंग जो फ्यूचर में बहुत ही बड़े कारनामे अंजाम देगा। वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। अब छोटे से बच्चे के बारे में पेरेंट्स की शायद ऐसी ही ख्वाहिशात होती हैं, और शायद ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। खुदा की करनी ये हुई कि कुछ ही दिनों के बाद उस गांव में रहने वाला ये कपल, हंसी खुशी रहने वाला, जो वो हस्बैंड सुबह शाम काम करता था छोटे से गांव में, पैसे कमा के लाता था, और घर का निजाम बड़ी खूबसूरती से चल रहा था। एंड एक एक्सीडेंट हुआ, उस शख्स की डेथ हो गई जिसके यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ था। अम्मा परेशान हो गई कि यंग बेटा, मैं अकेली, ये सोसाइटी, मुआशी हालात कैसे, फ्यूचर किधर जाएगा। और कुछ दिनों की परेशानी के बाद माँ को जब फील हुआ कि इस इलाके में मैं अकेली हूँ और फाइनेंशियल हालात मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, और मेरा बेटा बड़ा होना शुरू हो गया है, तो उसने सोचा कि ये इलाका मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। वो माँ वहां से उठी और दूसरे इलाके में ट्रैवल शुरू कर दिया। उसने साथ वाले गांव में अपने आप को शिफ्ट किया, एक छोटा सा घर किराए पे लिया और वहां रहना शुरू कर दिया और अपना काम ढूंढना शुरू कर दिया। और ये घर इस ऐसे इलाके में था जहां पे एक्चुअली मछली बाजार था। माँ ने काम ढूंढा, वो अपने बेटे को घर छोड़ जाती थी, वो छोटा सा बड़ा हो चुका था थोड़ा, वो लोगों के घरों में काम करती, और जब वो काम करके वापस आती तो अपने बेटे को देखती कि वो बाहर खेलता खेलता घर आ चुका। लेकिन वो नोट करती कि मेरा बेटा जब बाहर से घूम के आता है तो अजीब अजीब आवाजें निकालता है, और बार बार ये कहता है कि मछली खरीद लो, मछली जैसे बात करता है जैसे मछली बेचने वाले होते हैं। उसके फिक्र लाग हुई कि इसके बाबा का मुस्तकबिल का फ्यूचर तो बड़ा डिफरेंट प्लान था। वो बहुत परेशान हुई, उसने देखा कि मेरा बेटा जो है वो एक मछली बेचने वाले के माइंडसेट के साथ पैदा हो रहा है। उसने क्विकली फैसला किया और ऐसे इलाके में जाने की कोशिश की जो इससे मुख्तलिफ था। वो उस इलाके में गई, अनदर गांव में गई जो उससे बेहतर था। वहां उसने देखा कि यहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, और बड़े बड़े सेजेस और पढ़े लिखे लोग हैं, लाइब्रेरीज हैं, कॉलेजेस हैं। लोग बाहर बैठ के काफी शॉप्स पे पढ़ते हैं, लाइब्रेरीज के अंदर पढ़ते हैं। वो बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा भी पढ़ेगा और मुस्तकबिल में कुछ इंसान बनेगा। उसने उसी तरह वहां एक कमरा लिया, रहना शुरू कर दिया। अब वो लोगों के घरों में माँ काम करती थी, दिन रात मेहनत करती थी, और जब वो काम करके वापस आती तो अपने बेटे को देखती, वो बिल्कुल स्कॉलर्स की तरह घर आके लेक्चर दे रहा होता था, बातें करता था स्कॉलर्स की तरह। बिकॉज वो बाहर जब स्कॉलर्स को देखता था, किताबों को देखता था, तो इंस्पायर होता था। माँ को बड़ी खुशी हुई कि इसका एक माइंडसेट बनना शुरू हो गया, एक ऐसा माइंडसेट जो पढ़े लिखे और बड़े लोगों का होता है। माँ इसी ड्रीम के साथ आगे बढ़ी, और आज हर चाइनीज माँ का माइंडसेट भी ये है। फिर मुस्तकबिल ने देखा वो छोटा सा बच्चा जिसका बाप मर गया था, और उसकी माँ गली गली गांव गांव करिया करिया उस बच्चे को लेके घूमती रही, मेहनत करती रही। वो चाइना का
सबसे बड़ा फिलोसोफर बना जिसका नाम मेंशियस था। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन एनवायरनमेंट एंड योर ओन थिंकिंग। तो हम कोशिश ये करते हैं इस विजन के साथ कि आपका माइंडसेट चेंज हो, और वो ऐसा माइंडसेट जो दुनिया के बड़े लोगों का है, जो इलान मस्क का है, जो जेनसन हुआंग का है, जो सैम ऑल्टमैन का है, जो मार्क जुकरबर्ग का है, वो जो दुनिया की तकदीर को चेंज करने के पीछे पड़े हुए हैं। आज चाइनीज हर माँ दिन रात इसलिए मेहनत करती है कि उसका बच्चा अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। और आप आज चाइना को देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कंपेटिटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी चीज में है, वो चाइनीज ही हैं। और यही फिलॉसफी पीछे काम कर रही थी। वैन गोए थे, वेरी फेवरेट पोइट, उन्होंने एक दफा कहा था कि एवरीवन होल्ड्स हिज फॉर्चून इन हिज ओन हैंड्स। हर शख्स की तकदीर उसके अपने हाथ में है। मार्क ट्वेन, बहुत बड़े फिलोसोफर, उन्होंने कहा कि जिंदगी में दो दिन बहुत अहम है। एक वो दिन जिस दिन आप पैदा हुए हैं, और एक वो दिन जिस दिन आप जाग जाएं और आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाए। कोशिश कीजिए आज का वो दिन हो जिस दिन आपका कोई लाइफ मिशन ओरिएंटेड हो जाए और किसी पर्पस के साथ जुड़ जाए। आम जिंदगी गुजारने की सोच से बहुत दूर एक बड़ी सोच के साथ आप आगे बढ़े। रॉबिन जेम्स सर, एलन ने, मैं इंटरप्ट जी कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, आप शो कर रहे जी हैं जी कुछ। जी श्योर। इससे जेम्स एलन ने अर्लीस्ट प्रीवियस सेंचुरी के स्टार्ट में किताब लिखी थी, और उसमें उन्होंने खूबसूरत बात की थी आपके बारे में कि माइंडसेट बनता कैसे है। आज हम वो देखेंगे, और किस माइंडसेट के साथ फ्यूचर में आप इस फ्यूचर को हॉन्ट कर सकते हैं, एज ए बहुत बड़े टेक एंटरप्रेन्योर के तौर पे सामने आ सकते हैं। तो जेम्स एलन ने कहा था, अ मैन, जो एक शख्स है, इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स। वो अपने ही थॉट्स की प्रोडक्ट होता है। व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। अब जो सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो आज हम सोचेंगे कि हमने कैसा बनना है, और ऐसी सोच को चेंज करेंगे जो हमें आज तक यहाँ लेके आई है। क्योंकि गोल्ड मार्शल स्मिथ ने कहा था कि जिस सोच के साथ आप खड़े हैं वो आपको यहाँ तक तो ले आई है, बट अगर आपने जिंदगी में बहुत आगे जाना है, कुछ बड़ा इंसान बनना है, तो आपको लिए डिफरेंट स्किल सीखनी पड़ेगी, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये सब कुछ स्टार्ट थॉट से होता है, तो ये आगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है इंसान की, उसी पे हम देखेंगे। उसके लिए कुछ स्टोरीज देखेंगे। चाइनीज दूसरे फिलोसोफर थे लाउजू, उन्होंने एक दफा कहा था कि मास्टरिंग योर सेल्फ इज द ट्रू पावर। जी, रूज इज विजिबल नाउ। यस सर, विजिबल। लाउजू ने कहा था कि अपनी सोचों पे तवज्जो किया करें, देखा करें कि सोचें हैं क्या। हम, हमारे पास तो इतनी विजन नहीं होती, हमने थॉट्स को देख सकें कि कौन से थॉट्स हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं। और ये छोटा फलसफा नहीं है। जब इस राह पे चलेंगे तो आपको समझ आएगी कितनी बड़ी दुनिया है, कि सोच आती कहां से और जाती कहां से। बट वो कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स, ध्यान रखा कर अपनी सोचों का, बिकॉज दे बिकम योर वर्ड्स, ये अल्फाज बन जाते हैं। वॉच योर वर्ड्स, आपके जो अल्फाज हैं वो वक्त के साथ साथ आपके अमल बन जाते हैं। वर्ड्स बिकम योर एक्शंस, एंड वॉच योर एक्शंस बिकॉज योर एक्शन रिपीटेड एक्शन, जिससे अरिस्टोटल ने कहा था, बार बार के एक्शन जो हैं आपकी आपकी आदत बन जाएंगी। और आपकी आदत जो होती हैं वही आपकी पर्सनैलिटी और करेक्टर का मुअम्मा होती हैं। तो इसका मतलब जो आपका करेक्टर होगा वही मुस्तकबिल आपका ठहरेगा। तो स्टार्ट बात हुई थी थॉट से। ये थॉट्स से आप अल्फाज और एक्शन, बार बार एक्शन का सफर तय करते हैं, तो आपकी हैबिट्स बन जाते हैं। और आपने देखा होगा, आपकी हैबिट्स जैसी होंगी वैसे ही आप मुस्तकबिल में आगे जाएंगे। व्हाई दिस हैपेंस, ये माइंड का ओवरऑल एक मैप आप गूगल से आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक पोर्शन है कॉन्शियस माइंड, जिसके साथ बैठे और सोच रहे हैं, और एक है सबकॉन्शियस माइंड। 95 से 99% सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये आपके बॉडी का पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। ये
गूगल से चेक कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। ये जितना माइंड बाहर नजर आ रहा है आपको, जो आपको नजर आता है कि मैं इससे सोचता हूँ, ये बिल्कुल 5% भी नहीं है। एक्चुअली सबसे पीछे जो पड़ा हुआ है सबकॉन्शियस है। ये इंटेलिजेंट फील्ड है दैट क्रिएटेड अ बॉडी फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज सेल। ठीक, ये पूरी पर्सनैलिटी आपकी पीछे से ड्राइव सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, और आपका जो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% होता है। जो कॉन्शियस माइंड है आपका एनालिसिस करता है, ये थिंक करता है, प्लान करता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ये जो आप सब कॉन्शियस से डेटा निकाल के याद करके पेपरों में लिखते हैं, ये सब कॉन्शियस में स्टोर हो रहा होता है, जिसको जस्ट लाइक ए हार्ड डिस्क। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसके अंदर इमोशंस पड़े होते हैं, ये फीलिंग्स पड़ी होती हैं, हैबिट्स हैं, रिलेशनशिप्स के पैटर्न पड़े होते हैं, एडिक्शंस पड़ी होती हैं। ये जो एडिक्शन हो जाती है, ये प्रोग्राम हो चुका होता है सबकॉन्शियस के अंदर। क्रिएटिविटी यहाँ पड़ी होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस वहां पड़ी होती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, इंट्यूशन यहाँ पड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि ये मेजर पोर्शन ऑफ माइंड जो है, इसके बारे में हमें कोई ना कोई एक आधी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि हमें समझ आ सके कि हम सोचते किससे हैं और हमारे बिहेवियर डिटर्मिन एंड ड्राइव कहां से होते हैं। नाइटिंगेल अर्ली अमेरिकन स्कॉलर थे, कहते हैं वट एवर वी प्लांट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड and nourish with repetition and emotion will one day become reality। हम अपने दिमाग के बाग के अंदर जो भी आज प्लांट करेंगे, वो वहीं वैसा ही उगना शुरू हो जाएगा। चॉइस आपके पास है कि आप कैसा दरख्त उगाना चाहते हैं। मॉडर्न 2 साइंटिस्ट मैंने इस टॉपिक पे लिए, एक का नाम है डॉक्टर जोए डिस्पेंजा। वो कहते हैं कि जो सिमिलर पैटर्न्स हमारी लाइफ में बन चुके थे, हम हर रोज उसी पैटर्न पे चलते हैं, हमारा माइंड भी उसी पैटर्न पे काम करता है, तो लाइफ भी उसी पैटर्न पे रिजल्ट्स देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ में अगर रिजल्ट्स लेने हैं डिफरेंट, लाइफ चेंज करनी है, तो इन सिमिलर पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। एक डिफरेंट सोच के साथ आपको नई जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। सिमिलरली एक और ब्रेन के बहुत बड़े स्कॉलर हैं स्टैनफोर्ड के, रॉबर्ट ब्रूस। इनको मैं 15 साल से पढ़ रहा हूँ। इनकी बड़ी खूबसूरत बुक है बिलीफ बिकम्स बायोलॉजी। कहते हैं कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ये 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और आपके पास 88 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। सेल रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट नॉट जीन्स ओनली। ये जो हमारे सेल्स हैं, एनवायरनमेंट को देखने के बाद और उसके मुताबिक इवॉल्व करते हैं। जैसा एनवायरनमेंट हो वैसे बनते जाते हैं। सो रॉबर्ट ब्रूस कहते हैं कि अपनी लाइफ को बदलना है तो यू मस्ट रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड। इसको हम कहते हैं ये आपको माइंड की रीसर्जनी करनी पड़ेगी अपने माइंड की, सो दैट कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड स्टेब्लिश हो चुका है वो चेंज हो सके। और ये कितना टाइम लगता है कि ये मेरा माइंड सेट है वो बड़ा बन सके, चेंज हो सके, जो मैं सोचता हूं वैसा बन सके, जो मैं ख्वाहिश करता हूं वैसा बन सके। जॉन स्ट्राफ कहते हैं कि इसको 60 डेज के अंदर आपके न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। और ये कैसे स्टार्ट होगा? टोनी रॉबिन कहते हैं कि माइंड स्पेसिफिसिटी पे काम करता है। जब आप फोकस होगे किसी एक टास्क के पीछे चढ़ जाएंगे, तो विद इन 1 to 2 months चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बार बार के रिपीटेड थॉट से आपके एक्शंस बदलेंगे, और उन एक्शन से जब आपकी आदत चेंज होगी तो आपका कैरेक्टर चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट फिर ये कहीं ना कहीं आपके सोचने से होगा। फ्यूचर कहाँ जा रहा है, वहां आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ मशीन भी होंगी। ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस का दौर, ओडीआई का दौर आ रहा है। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी आ रही है, टेक्नोलॉजी को खुद नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो ऐसे दौर में आपका जो माइंडसेट है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी के साथ चलने वाला होना चाहिए, कि हर रोज जो चेंज हो रही है उसके मुताबिक आप इतने रिजिलियंट हो कि आप उसको कोप कर सके। आज सारे इस वेबिनार को हम एक
फ्यूचर माइंडसेट के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि 26 के अंदर 2026 के अंदर माइंडसेट कैसा होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। तो मैंने इसका फ्रेमवर्क भी माइंड 2026 बनाया है। सो एम स्टैंड फॉर मास्टरी ऑफ इनर गेम। आपको अपने अंदर की मास्टरी करनी पड़ेगी, थॉट्स की मास्टरी करनी पड़ेगी, फीलिंग्स की मास्टरी करनी पड़ेगी, सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, फ्यूचर के मुताबिक करना पड़ेगा, अपनी ड्रीम्स के मुताबिक करना पड़ेगा। उसके लिए इनर मास्टरी चाहिए आपको, थॉट्स की, रिपीटेड एक्शंस की। आए इंटेलिजेंट अडेप्टेशन, हर रोज एआई बदलेगी। एआई आने वाले दिनों में कोई शोबा नहीं होगा जो एआई उससे बच जाए। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इतनी चेंज इमर्ज हो रही हैं कि आप अपनी लाइफ जो आज सोच रहे हैं विद इन वेरी शॉर्ट टाइम बदल के रह जाएगी। तो आपके अंदर एडेप्टेशन होनी चाहिए कि जैसे हालात हो, जैसी टेक्नोलॉजीज आए, फौरी अपने आप को उसके मुताबिक रीस्किल करें। नॉन लीनियर थिंकिंग, एन स्टैंड फॉर नॉन लीनियर थिंकिंग, डी स्टैंड फॉर डीप ह्यूमन कनेक्शन। आपको एक्सपोनेंशियल फ्यूचर माइंडसेट और थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस सोच के साथ जो हम किताबें पढ़ते रहे, एक कोर्सेज करते रहे, छोटी छोटी डिग्री लेते रहे, ये काम नहीं देंगी। और फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता मशीन इतनी इन्वॉल्व हो जाएगी कि एआई इतना इन्वॉल्व हो जाएगा, रोबोटिक्स इतनी आगे चली जाएगी, दुनिया में मिलियंस एंड बिलियंस रोबोट्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो वहाँ ह्यूमन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पाकिस्तान जैसी मुआशरे में इसकी समझ नहीं आएगी क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोग ही लोग हैं। लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे अगर पाकिस्तान के हर बच्चे बच्चे के पास मोबाइल पहुंच गया तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी फ्यूचर में आपके इर्द गिर्द रोबोट्स भी पहुंच जाएंगे। रोबोट्स भी ऐसे बनते शुरू हो जाएंगे जैसे मोबाइल आपके पास पहुंच गया अमेरिका से। तो आपको पता चलेगा आपके इर्द गिर्द हर साइड पे रोबोट्स हैं और लाइफ टोटली मैकेनिकल होती जा रही है। सो इसके दौरान सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, वो ह्यूमन कनेक्शन आपने जिंदा रखना है। क्योंकि ऐसा ऐसा जब ह्यूमन कनेक्शन खत्म होगा, जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नॉइस बढ़ती जाएगी, सिग्नल्स खत्म होते जाएंगे। तो इंसानों के साथ कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे आपकी हेल्थी लाइफ जिंदा रहेगी। अदरवाइज मशीन, जब मोबाइल ने आपको बीमार कर दिया, ये एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जो आपकी लाइफ डिटरमिन कर रही है। तो लास्ट 2026 में क्या करना है? 2 स्टैंड फॉर डबल योर अवेयरनेस, 0 ego collaboration, and 2 stand for 2x curiosity, and 6 dimensional life integration होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इसके बगैर इसी माइंडसेट के साथ 2026 में आप एंटर होंगे तो शायद इसी तरह की वीक एंट्री होगी। एक बहुत ही बड़े जीनियस पावेल दुराव, ये रशिया के एक बहुत ही टॉप एंटरप्रेन्योर थे। इन्होंने अपनी लाइफ के, ये टेलीग्राम के मालिक हैं, बिलियनर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का एक क्रक्स आपसे शेयर किया। मैंने इसी लेसन आपके लिए ड्राइव किया कि की टेकअवेज ये हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसके लिए एक्शन चाहिए। तो आप स्टार्ट करें आज ही अपने एक्शन के साथ, प्रूफ करें अपने आप को, जैसे आई वांट टू डू समथिंग। बट डिसिप्लिन इज द मास्टर स्किल। याद रखिएगा, विदाउट डिसिप्लिन कहीं नहीं पहुंचा जाएगा। एंड प्रोटेक्ट योर मेंटल एनवायरनमेंट। मोबाइल, गैजेट्स एंड मशीन जितनी आगे आ जाएंगी कि आपका माइंड जो है इसके मुताबिक बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस होगा। इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को इन गैजेट्स के इफेक्ट से बाहर रखें। जिंदगी में काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, जितना बड़ा कंपटीशन है, अंदाजा लगा लें कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं तेकाइची, इन्होंने पिछले दिनों सुबह 3 बजे अपनी टीम को कॉल कर लिया कि मुझे काम करना है। तो पूरे मुल्क में तनकीद शुरू होगी कि ऑलरेडी हम लोग कैरोशी का शिकार है। तो कैरोशी जापान में ऐसे काम को कहते हैं कि आप इतना हार्ड वर्क करते हैं कि आपकी डेथ हो जाती है। तो क्या हमारे अंदर ये माइंडसेट और स्टेमिना है कि हम इतना काम करें, इतना हार्ड वर्क करें कि कैरोशी जैसे सिम्टम सोसाइटी में हो जाएं, उस लेवल तक ना पहुंचे लेकिन काम की एक्सीलेंस तक पहुंचना शुरू हो जाए। हम एक ऐसी सोसाइटी का आपको स्टूडेंट्स को दावा देते हैं कि आपको सिलिकॉन वैली में आना चाहिए, जहां पे दुनिया के टॉप टेक के लोग हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है,
कैसा वर्ल्ड जहां पे आप 115 ट्रिलियन की दुनिया की इकोनॉमी आप बैठे हुए हैं, यूएस से अकेला 31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें एप्पल जैसी कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर की है, माइक्रोसॉफ्ट 3.85 ट्रिलियन की है, गूगल 2.94 की है। और अंदाजा लगाएं कि जब जर्मनी की इकोनॉमी 4.74 है और अमेरिका की सिर्फ एक कंपनी एनवीडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर जो जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि कैसे इकोसिस्टम में आए जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चल रही हैं। एआई टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रहा है कि यूएई को अभी इतनी अवेयरनेस हुई, उन्होंने 133 बिलियन डॉलर सिर्फ एआई के लिए सेपरेट किए हैं और इस पे पूरी कौम को लगा दिया है कि हमें किसी ना किसी तरह फ्यूचर में क्विकली एआई के साथ अलाइन होना है। ह्यूमन सऊदी अरब ने ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन डॉलर जो हैं एआई हब बनाने के लिए इन्वेस्ट शुरू कर दिए। दिस इज मार्टिन। डॉग मार्टिन जो हैं, ये इन्होंने 9250 पुलअप्स किए इन 24 आवर्स। ये एक्सीलेंस कब आती है? जब आपके अपने हाथों की ये हालत हो चुकी होती है। तो हार्ड वर्क इज द ओनली चॉइस। आप कैलस योर माइंड किस तरह दिन रात मेहनत करते हैं, दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर योर सक्सेस। हुसैन बोल्ट कहते हैं कि आई डोंट थिंक इन लिमिट्स। तो कहते हैं यूजुअली हम 2 महीने के बाद जिम में थक जाते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो हुसैन बोल्ट कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल लाइज इन डिटर्मिनेशन, कि आप कितने डिटर्मिन है। कहते मैं 4 साल दिन रात भागता रहा सिर्फ 9 सेकंड की रेस जीतने के लिए। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि फ्यूचर का वो खूबसूरत लम्हा देखने के लिए हम दिन रात मेहनत करें? फाइनेंशियल क्राइसिस अगर नहीं है तो लाइफ खूबसूरत नहीं आगे होगी। आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि मुझे एक पाथवे है जिसका नाम हार्ड वर्क है, इसी से गुजरना पड़ेगा। रोनाल्डिनो कहते हैं एक दफा अपने बाबा से कहा कि मुझे जूता ले दे क्योंकि मैं नंगे पांव फुटबॉल खेलता था। तो कहते हैं बाबा मुस्कुराए, उन्होंने कहा यार भाई, दुनिया की सबसे अच्छी शॉट जो है वो नंगे पांव लगती है, जॉगर की जरूरत नहीं होती, किट की जरूरत नहीं होती। तो कहते हैं मुझे समझ आ गई कि बाबा के पास पैसे ही नहीं है। तो मैंने भी मुस्कुरा के कहा बाबा, आज के बाद दुनिया की सबसे अच्छी शॉट नंगे पांव ही लगेगी। फिर दुनिया ने देखा कि मैराडोना जैसे लोग रोनाल्डिनो की शॉट देखने आया करते थे। चेंज कैसे आएगी, इसके लिए इक्वेशन है, याद रखिएगा, E+R=O। इवेंट्स आपकी लाइफ में 24 घंटे हो रहे हैं। आउटकम, आउटपुट डिटरमिन होगा आपके रिस्पॉन्स का। इवेंट्स को देख के अगर आप रिस्पॉन्स डिटरमिन करेंगे तो आउटकम, आउटपुट वैसा ही होगा। और अगर आप रिस्पॉन्स चेंज करते जाएंगे, बजाय लोगों की तानों और बातों को सुन के अपने आप को डिसाइड करने के, आप और ज्यादा पढ़ेंगे, चैलेंज करेंगे, तो आउटपुट भी वैसा निकलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मूला है, DC 1%, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड 1% ग्रोथ एवरी डे। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे और हर रोज अपने आप को ग्रो करते रहेंगे, आपकी एक्सीलेंस बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। लाइफ में 3 चीजों को मेहनत 24 करने की कोशिश कीजिएगा। यही 3 फैक्टर हमारी लाइफ में 24 घंटे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब आप इनकी मास्टरी कर लेंगे तो आप लाइफ की मास्टरी कर लेंगे। इसे मैं गोल्डन ट्रायंगल कहता हूँ, लाइफ एंड सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 पीपल्स मैनेजमेंट, नंबर 3 मनी मैनेजमेंट। आप 24 घंटे किसी शख्स को देखेंगे इसी एक ट्रायंगल में घूम रहा है। और जब आप इन तीनों चीजों की मास्टरी कर लेंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे और फ्यूचर में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके लिए किस चीज की जरूरत है? आपको फोकस करना चाहिए। एट ए टाइम एक चीज को फोकस करें। फोकस के फ्रेमवर्क को समझ लीजिएगा, आई एम गिविंग हियर। फाइंड योर वन थिंग। एट ए टाइम एक चीज के ऊपर काम करें ताकि आपकी क्लैरिटी रह सके, फोकस रह सके। ओ स्टैंड ओन योर टाइम ब्लॉक्स। टाइम ब्लॉक्स के अंदर काम करें। बिखरे हुए तरीके से काम कहीं नहीं लेके पहुंचेगा। सी कट द नॉइस। डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ आपको, आपके गैजेट्स ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है।
अभी डॉक्टर जफर क्या करते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया खेल लें तो आपका राइट नहीं बनता कि फ्यूचर आपके पास खूबसूरत बन के आए। ऐसी ही लाइफ में फ्यूचर भी मिलेगा जैसी लाइफ में आप रह रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइजिंग अ सोशल मीडिया, डिलीट ऑल द एप्स इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू रीच। अगर बाकी जैसे लोगों की तरह आपका भी मोबाइल एप्स के साथ भरा हुआ है, बस अंदाजा लगा लें कि फ्यूचर कोई मुख्तलिफ नहीं होगा दूसरे लोगों से। कट द नॉइज फ्रॉम योर लाइफ, अपग्रेड योर एनवायरमेंट, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। आप देखें कि कितने पढ़े लिखे लोग आपके साथ, कितने टेक्नोलॉजिकल एडवांस लोग अगर आपके इर्द गिर्द नहीं भी हैं तो सोशल मीडिया पे आपको जरूर मिल जाएंगे। आई कोड गुरु एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे आपको पढ़े लिखे बच्चे मिलेंगे जो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। स्टार्ट स्मॉल, रिपीट डेली। बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे एक्शन स्टार्ट करें। तो इस फोकस के फ्रेमवर्क को अपनी लाइफ में याद रखिएगा, काम देगा। एंड वन लाइन मंत्रा ज़हन में रखें कि फोकस ग्रोज व्हेन डिस्ट्रैक्शन डाइज। जितनी डिस्ट्रैक्शन कम करते जाएंगे फोकस उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन बाहर से किसी ने आके कम नहीं करनी, मुझे अपने हाथ से आहिस्ता आहिस्ता ये चिप अवे करना है। जिस तरह माइकल एंजेलो ने कहा था कि मैं मुजस्समा नहीं बनाता, मैं वो अजाफी मिट्टी जो है उस पत्थर से उतार बाहर फेंकता हूँ, चिप अवे करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, उसमें से खूबसूरत मुजस्समा निकलता है। तो आज कमिटमेंट करें कि आप भी अपनी इस मुजस्समे को बनाने के लिए, खूबसूरत मास्टरपीस बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस नॉइज को, इस लाइफ की एम्बर्समेंट को जो आपके इर्द गिर्द है, आहिस्ता आहिस्ता चिप अवे करके अपनी जात का मुजस्समा इसमें से क्राफ्ट करेंगे। क्लोजिंग दिस, इस वेबिनार में हमेशा एलिफ शफक को याद करता हूँ। उन्होंने 40 रूल्स ऑफ लव के अंदर, जो टर्किश स्कॉलर भी हैं और बहुत अच्छी राइटर भी हैं, वो कहती हैं कि अगर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई उस मोहब्बत के बाद, चाहे आपने किसी शख्स से मोहब्बत की है, चाहे आपने किसी प्रोफेशन के साथ की है, और अगर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई तो आपने मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत का मजाक उड़ाया। तो जब मोहब्बत करनी है किसी प्रोफेशन के साथ तो फिर 100% करनी है, उससे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। नेल्सन मंडेला की इन कोट्स के साथ हम एक्चुअली वेबिनार को क्लोज करते हैं ताकि आपको याद रहे कि इट ऑल सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। लगता है सही है यार, अभी शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आप लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि वो जेल में एक खूबसूरत नज़म पढ़ा करते थे विलियम अर्नेस्ट हनले की। वो ऊंची ऊंची रात को वॉक करते थे और ये पोएम पढ़ा करते थे कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माई स्टूडेंट्स, you are the architecture of your own life. You are the designer of your own future. Just start a journey with iCode Guru. We, Dr. Zafar, everybody from iCode Guru will support you without any cost, just for the sake of your future. Thank you.